नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार को मुठभेड़ के दौरान 2 स्थानीय आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने बताया है कि यह मुठभेड़ दक्षिण कश्मीर के हादीगाम इलाके में मंगलवार रात शुरू हुई थी। हालांकि आतंकवादियों ने अपने माता पिता और पुलिस की अपील पर सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। कश्मीर क्षेत्र की पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा है, मुठभेड़ के दौरान 2 स्थानीय आतंकवादियों ने अपने माता पिता और पुलिस की अपील पर आत्मसमर्पण कर दिया। उनके पास से कुछ संवेदनशील सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। इस मामले पर टिप्पणी करते हुए पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने उन सुरक्षा बलों और 2 आतंकवादियों के परिवार के सदस्यों की सराहना की है, जिन्होंने मुठभेड़ के दौरान आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया। महबूबा ने कहा कि आतंकवाद में शामिल युवाओं को दूसरा मौका देने के लिए इस तरह के प्रयास जारी रहने चाहिए। पीडीपी अध्यक्ष ने ट्वीट किया, उनके परिवारों के प्रयासों और सुरक्षा बलों द्वारा दिए गए समर्थन की बदौलत 2 जिंदगियां बच गईं। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रयासों को जारी रखा जाना चाहिए ताकि आतंकवाद में शामिल होने वाले युवाओं को अपना जीवन जीने का दूसरा मौका दिया जा सके। वहीं दूसरी तरफ यदि जम्मू कश्मीर में दम तोड़ते आतंकवाद की बात करें तो आपको बता दें कि रियासी जिले के सुदूरवर्ती माहौर इलाके में स्थित छोटा सा कस्बा कभी आतंकवाद का गढ़ था, लेकिन पिछले दिनों वहां के ग्रामीणों ने बहादुरी का परिचय देते हुए भारी हथियारों और गोला बारूद से लैस लश्कर-ए-तोयबा के 2 आतंकवादियों को पकड़कर सुरक्षा कर्मियों को सौंप दिया। ग्रामीणों का कहना है कि अब वे अपने क्षेत्र में फिर से आतंकवाद को नहीं पनपने देंगे। ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए आतंकवादियों की पहचान लश्कर कमांडर तालिब हुसैन शाह के तौर पर की गई, जिसे उसके गृह जिले राजौरी में हुए कई धमाकों का मास्टरमाइंड माना जाता है। वहीं दूसरे आतंकवादी की पहचान उसके सहयोगी फैजल अहमद डार के तौर पर की गई, जो दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला है। दोनों गत शनिवार रात को सुरक्षा बलों से बचकर आश्रय लेने गांव में गए थे, लेकिन 6 निहत्थे करीबी रिश्तेदार पहाड़ी पर बसे गांव में हथियारों से लैस इन 2 आतंकवादियों से भिड़ गए। मोहम्मद यूसुफ ने कहा, जब मैं काम करके शनिवार की शाम को अपने गांव पहुंचा तो मैंने अपने घर में 2 अज्ञात लोगों को देखा, जिससे मुझे आशंका हुई। उन्होंने अपना परिचय कारोबारी के तौर पर दिया। उन्होंने मुझे फ़ोन बंद करने और ज़मीन पर रखने का आदेश दिया। उन्होंने मुझे बाहर जाने से भी रोका। यूसुफ ने बताया कि अंधेरा होने की वजह से उन्होंने चालाकी की और एक हाथ से मोबाइल फ़ोन ज़मीन पर रखने के साथ दूसरे हाथ से उठा लिया और उनसे शौच के लिए बाहर जाने देने की गुहार लगाई। उन्होंने बताया, मकान से बाहर आने के बाद मैंने अपने भाई को फ़ोन किया और कहा कि यह संभवतः हमारी आखिरी बातचीत है, क्योंकि कुछ लोग मेरे घर आए हैं और उन्होंने हमारे पूरे कुनबे की जानकारी जुटाई हुई है। संभवतः वे हमारी हत्या कर देंगे। यूसुफ ने बताया कि फ़ोन कॉल से घबराए उनके भाई नज़ीर अहमद ने अन्य रिश्तेदारों रोशनदीन, शमशुद्दीन, मुश्ताक अहमद और मोहम्मद को संपर्क किया। उन्होंने बताया कि सभी रिश्तेदारों ने मिलकर आतंकवादियों से मोर्चा लेने का फैसला किया, क्योंकि सुरक्षा बलों को घने जंगलों से गुजरकर गांव तक आने में काफ़ी समय लगता। हम आपको बता दें कि इस गांव तक पैदल करीब 2 घंटे की चढ़ाई कर पहुंचा जा सकता है। नज़ीर अहमद ने बताया, हम मौके पर देर रात पहुंचे। हमने देखा कि आतंकवादी घर में सोए हैं, जबकि यूसुफ भी वहीं पर लेटा है। उन्होंने कहा, हमने उन्हें नहीं छेड़ा और सुनिश्चित किया कि सुबह हो जाए ताकि वे दिन के उजाले में भाग नहीं सकें। इकबाल ने बताया कि 6 में से 4 लोग रविवार सुबह परिसर के अंदर गए, जबकि 2 बाहर निगरानी के लिए रुक गए। जैसे ही उन्हें पता चला कि आतंकवादियों ने बैग में अपने हथियार छिपाए हैं, तो सबसे पहले उस बैग को आतंकवादियों से दूर करने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा, हमने रणनीति के तहत भारी असलहे और गोला बारूद से भरे बैग को पहले छीना और फिर उन पर टूट पड़े। तालिब हुसैन शाह ने उनसे लड़ने और बचने की कोशिश की और घर में करीब 1 घंटे तक हाथापाई के दौरान वह दरवाजे तक पहुंच भी गया था। इस दौरान मुश्ताक ने आतंकवादी को कई चांटे मारे और उसे काबू में किया। इकबाल ने कहा कि वे अपने डर पर इसलिए काबू रख सके क्योंकि सेना और पुलिस नियमित तौर पर उनसे संवाद करती रहती है और स्थिति को संभालने के लिए प्रेरणादायक व्याख्यान देती है। मुश्ताक ने कहा, माहौर एक समय आतंकवाद का गढ़ था और लोगों ने तब राहत की सांस ली थी जब सेना ने करीब 1 दशक पहले इसे खत्म किया। उन्होंने कहा कि हम अपनी सेना और पुलिस के साथ हैं और आतंकवाद को एक बार फिर सिर उठाने नहीं देंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।